और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? बाढ़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं, आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं। ये मतलब नॉनसेंस है यार, दिस इज रियली नॉनसेंस। सिर्फ एक प्रॉपर तरीके से जितना भी सारे एग्जाम्स जो भी गवर्नमेंट चाहे स्टेट एग्जाम्स हो चाहे वो आपके सेंटर एग्जाम्स हो, उन सब में जब से फॉर्म निकलता है और जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती तब तक पूरी धांधलेबाजी चलती है बच्चों के साथ। ये बच्चे सर जिनका एग्जाम है 10 दिन के बाद, ये यहाँ पर आके क्यों खड़े होंगे? ये इतने परेशान किए गए हैं। हालांकि हमने बच्चों को बुलाया भी नहीं है, हम सब टीचर्स ने। आज तो हम सब टीचर्स पीसफुली हम लोग अपनी जितने आप लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल बात करने की कोशिश कर रहे थे। और हम जिस तरीके से हम लोगों का, मेरा पाँव देखिए, पूरा महिला कांस्टेबल मेरे पाँव पे तोड़ के मेरा नाखून तोड़ दिया है, कैसे धक्का मुक्की करी है, ये बहुत ज्यादा गलत है। ये चीज इस तरीके से होनी नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा जहां बच्चे पढ़ने वाले और शिक्षक उनको पढ़ाने वाले दोनों ही सड़क पर हैं। अच्छा। और मांग नाजायज नहीं है, मांग जायज है। हाँ। आप कहते हो हमने 150 करोड़ को वैक्सीनेशन कर दिया। हाँ। आप कुछ लाख बच्चों का पेपर ढंग से नहीं करा सकते। हाँ। तो कहाँ की उपलब्धि भाई, कहाँ से विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत देश? ये छोटी छोटी बातें, मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी सत्तासीन पार्टी जो यहाँ पे है वो एक बच्चों का फेयर पेपर तरीके से नहीं करा सकती। तो बच्चों को कहाँ रोजगार की बात होगी, कहाँ आप इनको आगे लेके जाओगे, कहाँ बच्चों को मोटिवेट करोगे? फिर आप कहते हैं कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, बच्चे नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे जा रहे हैं। तो इस स्थिति में नहीं होगा तो और क्या होगा? 12 अगस्त तक का कैलेंडर दिया, 13 अगस्त से सीजीएल का पेपर है। बिल्कुल अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीपीओ के पेपर हुए करीब 18 महीने हो चुके हैं। मैं हर दर भटक चुका हूँ। मैं एसएससी मतलब आप लोग मानने वाले नहीं है सर? भाई मिलने वाला नहीं है, बहुत मुद्दा एक नहीं है, पूरा का पूरा एसएससी में जितना देखोगे। और मनाना है, वेरी गुड, मानना नहीं है, मनाना है। और इस बार 2017 में भी तो बैठे थे, अब भी बैठे हैं, पुरानी शिकारी हैं, पुराने ढट्टी हैं। जब तक रिफॉर्म अच्छे से नहीं हो जाता हर वैकेंसी। बिल्कुल सर, ये एसएससी की बात नहीं, रेलवे की बात है। आप लोग अपने शिक्षकों के साथ हैं। आप फीमेल हैं आप भी, और बाकी भी फीमेल जो जा रही होंगी उनके लिए क्या कुछ है? नहीं, ये तो असुरक्षा महसूस होगी किसी को भी अगर इस तरह की चीजें सुनेंगे। सोशल मीडिया पे सारी चीजें बाहर आ रही है, ये तो सोशल मीडिया की सच्चाई बाहर आ रही है एक तरह से। ये अपने आप में बहुत डरावनी बात है, क्योंकि कितने तो माँ बाप हैं जो एक सेंटर अगर एक सिटी से बाहर हो जाए तो भेजते नहीं है लड़कियों को कि आप पेपर देने जा रही हैं, तो या तो आसपास पढ़े तो भेज देंगे। उसमें अगर इस तरह की चीजें माँ बाप के सामने भी आएंगी, लड़कियों के सामने भी आएंगी, तो हम लोग को अपने आप ही डर लगेगा। एक असुरक्षा की भावना आएगी, भाई जा तो रहे हैं, सेफ आएंगे कि नहीं आएंगे, मारपीट हो रही है, स्थिति खराब है सेंटर्स की। और ये जितनी भी बातें एक एग्जाम के बारे में नहीं है। मैं शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, वहाँ भी हालात खराब है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम नहीं हुआ 3 साल से, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ। मतलब हर एक एग्जाम की स्थिति यही है, या तो वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी आती है तो चीटिंग होती है, कहीं पे चीजें ठीक से नहीं हो रही है। और ये सारे मुद्दे तो आप सुन ही रहे हैं। तो वो चीज मैं हमें ये कहनी है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, बस हम अपने बच्चों के साथ, उनके साथ जब अन्याय होगा हम साथ खड़े हैं। और आज के टाइम में 40-50 लाख बच्चा 30 या 40 लाख पेपर देने जाएगा सीधे। जी, हर बच्चे के साथ आपका कैमरा है, जैसे आपका कैमरा है। जो भी बच्चा होगा जिसके साथ गलत हो रहा है वीडियो बना के दिखेगा। और सरकार और बच्चों का सुनवाई बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो टीचर्स को पकड़ के ले जाया गया है, डिटेन किया गया है, चाहे वो राकेश सर हो, नीतू मैम हो। मैम एक बार थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए कि कौन से जो बड़े चेहरे हैं शिक्षकों में किन्हें डिटेन किया गया? बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, चाहे वो राकेश सर हो, चाहे नीतू मैम हो, अभय सर हो, आवाज सर हो, नवीन सर हैं। तो कितने सारे, बाकी कुछ बच गए हम लोग। कई लोगों को चोट लगी है। अभी काल में वहाँ से किसी तरह से भागी है, पैर में उनको चोट लगी है। कोई और फीमेल टीचर थी, वो बच्चा लेकर के 10 महीने का गई थी वहाँ पे। अब जबकि ये हम बदसलूकी हुई, हाँ देखिए यहाँ पे हम लोग को भागना पड़ा। दूसरा डीओपीटी से मारपीट भी की गई मैम, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं यहाँ से। हम अपनी बात रखने वहाँ आए थे। टीचर्स अभिनंदन ने कहा, एसएससी के सारे टीचर्स ने कहा भाई सारी कैटेगरी के लोग जुटे। मैम आप भी आइए, अब अपनी शिक्षक भर्ती के बारे में बात करिए, क्योंकि स्थिति एक कैटेगरी में खराब नहीं है, स्थिति हर एक कैटेगरी में खराब है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, रेलवे भर्ती हो, एसएससी हो, हर जगह पे स्थिति खराब है। मैम एक बच्चा यहाँ पे खड़े हुए बच्चे, जबकि हमने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया था, हम टीचर्स सारे इकट्ठे हुए थे कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से अपनी बात करेंगे। मैम ये दमन करने नहीं आए थे, फिर भी उनको अपनी बात कहने का अधिकार दिए बिना बस ले जाया गया टीचर्स को। मैम ये जो दमनकारी तरीका है, ये तो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ किया जाता है कि आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके खिलाफ ऐसा कर सकते हैं कि उसे आप खदेड़ सके। लेकिन आप लोग तो प्रोटेस्ट आज करने नहीं आए थे, आप लोग तो मीटिंग करने आए थे। प्रोटेस्ट करना ना बच्चे का काम है ना टीचर का, हमें तो मजबूरी में आना पड़ा, अपनी बात रखने उसको प्रोटेस्ट बना दिया गया है या समझा गया है, लेकिन बात फिर भी कोई सुन नहीं रहा। तो ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्य है कि टीचर। मैम क्या कोई अपडेट आया है कि जो शिक्षक है वो एक सम्मानित शिक्षक है और इंडिया के जाने माने टीचर है? ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा नहीं जानता हो तैयारी करने वाला।
अभी बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही है कि उन लोगों को बस में बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उन लोगों को पानी तक नहीं पहुंच रहा है, उन लोगों को कोई कुछ नहीं। और एक टीचर ने लाइव लोकेशन भेजा, उसका दिल्ली एनसीआर से बाहर का लोकेशन बता रहा है, मतलब घुमाया जा रहा है ताकि उनको ऐसे अगर छोड़ा जाए कि वो आए भी तो कितना समय लग जाए कोई बता। जब स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी तो टीचर्स को तो आना पड़ेगा। हम नेताओं की तरह नहीं है कि हम एक में बैठ जाए, हमें मजबूरी होती है। ये लोग एक कमेंट भी करते हैं तो दिल पे लगता है, हम आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं बच्चे के साथ, तो हमें आना पड़ेगा। इनकी समस्याएं अगर होंगी, दुर्भाग्य है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, आपकी भी नहीं है, मजबूरन सब यहाँ पे आ रहे हैं अपनी बात रखने। कोई ये शौक नहीं है, कोई हॉबी तो है नहीं किसी की कि जंतर मंतर पे बारिश में खड़े होकर के को छोड़ के यहाँ पे बारिश में भीग रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के आए हैं, शिक्षक पढ़ाना छोड़ करके आए हैं। कोई मिलने आया आप लोग? कोई मिलने नहीं आया, किसी ने बात भी नहीं की। अरुण सर, क्या मैसेज होगा सत्ता हमेशा मैम जरूरत पड़ी तो क्या बच्चों के साथ यहाँ पर पूरी दिल्ली को भर देंगे? यस, देखो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं और हम नहीं चाहते कसम से, क्योंकि बच्चा हमारे बहुत शर्म करता है, हमारे कहने से आएगा, लेकिन हम नहीं चाहते उस गरीब बच्चे का जरा सा भी पैसा बर्बाद हो। हम पूरी जी जान लगा देंगे इसी कोशिश में कि बच्चे को ना आना पड़े, हम ही सभी सोल्यूशन निकाल के उसे दे दें। इसीलिए टीचर्स आज आए थे, हमने बच्चों को नहीं कहा कि आप आइए भीड़ करिए, हम अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखने आए थे। जो अपनी अपनी कैटेगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो टीचर अपनी कैटेगरी में पढ़ाते हैं, मेरे साथ 50 लोग जुड़े हुए हैं, सर के साथ 50 लोग जुड़े हुए हैं, सब टीचर जिनके साथ बड़ी मात्रा में बच्चे जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखने आए थे कि मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और बताएंगे उनको हमें ये समस्याएं हो रही है। बच्चा जाता है पेपर देने, वहाँ भैंस बंदी हुई है, कहीं पे डीजे बज रहा है, घर में घर वाले टीवी नहीं चलाते हैं जब पेपर की तैयारी करता है बच्चा, और आप सेंटर पे डीजे बज रहा है, कैसे तैयारी करेगा बच्चा, कैसे पेपर देगा? बिल्कुल। माता की माता की आप बताइए कैसे पेपर देगा? तो वो माउस बंद हो जाएगा। ये माउस के बंद होना मतलब पेन छीन लिया हो आपने बच्चे से, ये वैसा है। बिना माउस के तो ऑनलाइन पेपर नहीं दे सकता बच्चा, ऑफलाइन मतलब हम बद से बदतर होते जा रहे हैं कि हम ऑनलाइन किस लिए जा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बेहतर होगा, सब कुछ चीजें बेहतर होगी, आसान बनेगी, सुविधा ऐड होगी। उल्टा हो रही है चीजें कि ऑनलाइन जा रहा है पेपर, माउस काम नहीं कर रहा, सिस्टम बंद हो जा रहा है, कहीं पे भैंसे हैं, कहीं पे पीजी है। ऐसी जगह पेपर देने का माहौल होता है बच्चे के लिए, एक साल तैयारी करता है, सालों साल तैयारी करता है बच्चा, तब जाकर के वो एक दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पर भी जहाँ डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होनी चाहिए, वहाँ उसको प्रेशर किया जा रहा है, उसको डंडा लेकर के लोग बैठे हैं सेंटर पे कि अगर तुम शिकायत करोगे पीटेंगे। ये कोई तरीका है? अच्छा, क्वेश्चन भी कुछ ऐसे बता रहे हैं बच्चे के जिसमें फिगर नहीं आ रहा है। हाँ, जो इमेज वाला क्वेश्चन उसमें इमेज ही शो नहीं हो रही है। अब बताओ कोई रीजनिंग का सवाल है, वो बिना इमेज देखे कैसे सॉल्व करेंगे? कहीं पे ऑप्शन पहले सेलेक्टेड है तो कैसे काम चलेगा? कहीं सेंटर ही बदल गया एंड मोमेंट पे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कहीं पे कह दिया गया आज तो पेपर ही नहीं है तुम्हारा। तो ये दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, सिस्टम की फेलियर है सिस्टम का। मैं शिक्षा भर्ती के लिए पढ़ाती हूँ, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी कि झालावाड़ में स्कूल की छत गिर जाती है। तो मैं पेडागोजी पढ़ाती हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं, शिक्षण शास्त्र कहते हैं पेडागोजी को, उसमें हम एक बात कहते हैं कि जब बच्चा फेल होता है अगर, तो बच्चा फेल नहीं हुआ है, वो बच्चे की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है। सिस्टम फेल हुआ है कि वो उसको उस तरह से पढ़ा नहीं पाया, उन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाया, वो बच्चे की नीड को समझ नहीं पाया। इसी तरह से जब बच्चे की मौत हुई है तो बच्चे की मौत नहीं हुई है, सिस्टम ने उसकी जान ली है, तो सिस्टम का फेलियर है ये बहुत बड़ा। किसी तरह से बच के वहाँ से आए हैं, अभिनय सर का भी फोन आया कि वंशी वहाँ से निकलो, अपनी बात कहो, जंतर मंतर जाओ। तो जितने भी टीचर्स वहाँ से बच करके आए हैं, मैडम को तो चोट लगी है, काजल मैम को चोट लगी है पैर में, वहाँ अपनी बात ही तो करने थे। इतना तेज वहाँ पे जो कांस्टेबल थी, इतनी हट्टी कट्टी वाली लोगों को धक्का देने के लिए। किधर हम नजफगढ़ थाने में सारे मास्टर बैठे हुए भाई, उतार दो 1-2 मिनट के लिए, कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? बाढ़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं, आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं। ये मतलब नॉनसेंस है यार, दिस इज रियली नॉनसेंस। और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार? सारे पढ़े लिखे हैं और हम पूरा हरियाणा बॉर्डर घूम चुके हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण हो चुका है, हमें कहीं तो ठहरा दो कहीं। और हमें नहीं, कम से कम लेडीजों को तो बाहर निकाल दो जो एटलीस्ट कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत अपना बाथरूम जा पाए कुछ। अरे 70 चीजें होती हैं, यहाँ एक लेडीज नहीं है जो आके इनकी हेल्प करे, कोई लेडीज पुलिस वाला दिखाओ। ये सारे जेंट्स वाले खड़े हुए सारे। लोग वर्दी पहन सके और इनकी वजह से लाखों लोग वर्दी पहनते हैं इस देश में। उनके लिए माध्यम है, ये फ्री में पढ़ाते वर्दी पहनाते हैं। ये कोई गलत तरीके से या किसी को ऐसे खरीद से नहीं पहनाते वर्दी। सेंसिबल नहीं है सर, हमें तो बातचीत करते टाइम आप बोल क्या रहे हैं उस बात के लिए थोड़ा सेंसिबल नहीं है कि भाई हम किससे बात कर रहे हैं।